देखिए एक चीज आज इस वीडियो में देखते हैं थोड़ा सा अलग, यानी इंपल्स के बारे में। व्हाट इज इंपल्स, किसे इंपल्स कहते हैं? तो इंपल्स इट इज द फोर्स, सिंपल। तो जब भी ये कहा जाता है कि इंपल्स को बताना है तो कैसे, तो इंपल्स के लिए जब भी किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स लगता है फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, then product of force and time is said to be impulse। अगर किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगाया जाता है तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज सेड टू बी इंपल्स। क्या मतलब हुआ? जैसे कि आपने किसी को थप्पड़ मारा, तो ऐसा तो नहीं कि वो हाथ आपका उसमें चिपक जाएगा, एक शॉर्ट इंटरवल के लिए आपने लगाया टाइम फोर्स और उसके बाद अपने आप हट गया, तो ये क्या हुआ? इंपल्स। यानी इंपल्स द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल टाइम इंटरवल। तो इट इज डिनोटेड बाई आई, और आई इज इक्वल टू होता है एफ इंटू डी टी, यानी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज सेड टू बी इंपल्स when condition is कि when force is applied for short interval of time। ठीक है, तो इसमें एक चीज और आती है। अभी हमने आपको न्यूटन के सेकंड लॉ बताया था, तो न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या था कि dp अपॉन dt, और इट बिकम्स dt बाय न्यूटन सेकंड लॉ, f इज इक्वल टू dp अपॉन dt। अब dt से dt कैंसिल हो गया, तो i इज इक्वल टू आपका क्या आ गया dt, और dt मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो यहां से आप देखें तो वी कैन से दैट इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, इंपल्स जो है मोमेंटम चेंज के बराबर होता है। तो जो यूनिट आपकी मोमेंटम की होती है वही यूनिट आपकी इंपल्स की होती है, और जब यूनिट सेम है तो इनकी डायमेंशंस भी सेम होती है। और ये चीज जो आती है आपकी, ये इसे हम क्या कहते हैं? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कहते हैं। यानी इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या हुई कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन impulse applied on that body is equal to the change in momentum। यानी impulse applied is equal to the change in momentum। So this is said to be impulse momentum theorem। ठीक है, अभी एक चीज हम बोल रहे थे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अभी हमने बताया कि F इज इक्वल टू क्या होता है? dp अपॉन dt। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, अगर किसी भी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, देन टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर F इज इक्वल टू 0 तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। जब dp अपॉन dt 0 हो गया तो दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू कांस्टेंट। And if no external force is applied on a body, then total momentum of the body remains constant। इसे क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। तो ये जितने भी वीडियोस आप लोग देखते हैं तो उन्हें अगर अच्छे लग रहे हैं आपको तो लोगों को भी शेयर करिए और उनका भी कुछ फायदा कराइए। ओके, थैंक यू।